दिवाली के इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ इस पुण्यपट्टनम में पधारे हैं। न जाने कितने वर्षों से अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है, दिवाली की जो दीपावली है वो शुरू हो गई। दिवाली में जो दीप जलाए जाते थे वो थोड़ी देर में बुझ जाते, फिर अगले साल दूसरे दीप खरीद के उसमें तेल डालकर उसमें बाती लगाकर दीपावली मनाई जाती है। इस प्रकार हर साल नए नए दीप लाए जाते हैं। दीप की विशेषता ये होती थी कि पहले उसे पानी में डाल के पूरी तरह से भिगो लिया जाता था, फिर सुखा लिया जाता था, जिससे दीप जो है तेल पूरा न पी और काफी देर तक वो जले। लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है तब से हम लोग हृदय की दिवाली मना रहे हैं। हृदय हमारा दीप है। हृदय में बाती है, शांत है और उसमें प्रेम का तेल डाल करके और हम लोग दीप जलाते हैं। इस तेल को डालने से पहले इस हृदय में जो कुछ भी खराबियां हैं उसे हम पूरी तरह से साफ धो करके सुसज्जित कर लेते हैं। ये प्रेम जब हृदय में स्थित हो जाता है तब उसको हृदय पूरी तरह से अपने अंदर शोषण नहीं कर लेता। जैसे पहले कोई आपको प्रेम देता है, माँ देती है प्रेम, बाप देते हैं प्रेम, और भी लोग आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोषित कर रहे हैं। जो प्यार पति से मिला, पत्नी से मिला, वो आपके रोम रोम में छा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है। उसका प्रकाश औरों को नहीं मिलता। एक अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस माँ तक ही सीमित रहता है। कभी कभी उसके बड़े विपरीत भी परिणाम निकल आते हैं। कोई माँ अगर अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा अगर प्यार करती है तो बच्चा कभी कभी बुरा बर्ताव करता है, उसके व्यवहार में शुष्कता आ सकती है, भ्रष्टता आ सकती है, वो माँ को तंग कर सकता है, उसका अपमान कर सकता है। या कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो तो हो सकता है कि उसकी माँ उस पर हावी हो जाए, उसके सर पे सवार हो जाए। इसी प्रकार एक पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो अगर संतुलन से हट जाए, लेन देन में फर्क पड़ जाए तो उसके अनेक विपरीत परिणाम होते हुए देखे गए हैं। लेकिन सहयोग का जो स्निग्धमय प्रेम है वो हृदय के इस दीप में जब भर दिया जाता है तो वो अपने तक सीमित नहीं रहता
और उसमें जब दीप जल जाता है, जब आत्मा की ज्योत फैल जाती है, तो वह सारे संसार के लिए आलोकित करने का माध्यम, उसकी ये शक्ति हो जाती है उस हृदय की कि वो सारे संसार को आलोकित करे, सारे संसार में प्रकाश फैला, सारे संसार का अज्ञान हटा, सारे संसार में आनंद फैला। यही जो एक मिट्टी का दीप हर साल तोड़ दिया जाता था, एक समय ऐसा विशेष दीप बन जाता है कि कभी भी नहीं बुझता, और इस दीप से अनेक दीप जलते हैं, और वो जो दीप जलाए जाते हैं वे भी कभी नहीं बुझते। ये कौन सी धातु का बनाया हुआ दीप है, ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई धातु है ही नहीं संसार में जो इस तरह की दीप बनाए, जो जलते रहें और दूसरों को भी आलोकित करते रहें, और उस पर भी कभी भी न नष्ट हो, उल्टे अमर हो के संसार में, सारे संसार में तारांगण बन के चमकते हैं। ऐसे अनेक दीप अकेले अकेले इस संसार में, कहीं पर जैसे आपने देखा है बड़े बड़े संत साधु हो गए, इस महाराष्ट्र भूमि में भी अनेक संत साधु हो गए, अकेले अकेले कहीं बैठे हुए धीरे धीरे धीमे धीमे जलते रहे, लेकिन वो आज भी तारागण बन के संसार पे छाए। लेकिन वो अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी, अकेले दीप थे। कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन आज हमारी दीपावली, आप लोग सब वही दीप हैं जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, वही सुंदर दीप जो कि आलोकित हो गए, और आलोकित होने के बाद दूसरे अनेक दीप जला रहे हैं। एक दीप से हजारों दीप जल रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे संसार का अंधकार, उसका अज्ञान सब नष्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हम जिस तेल से जल रहे हैं, जिस स्निग्धता से जल रहे हैं, वो प्रेम है, वो निर्वाज्य प्रेम है। वो निरपेक्ष प्रेम है। वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता, वो कोई प्रतिकृति नहीं चाहता, वो अविरल इस दीप को जलाए रखता है अत्यंत सुंदरता से। ऐसे दीप की कांति आपके मुखरा बिंद पे भी छा जाती है। आपके आंख से ये दीप चमकते हैं। सहयोगी की आंखें आप अगर कभी देखें तो हीरे जैसी चमकती, ऐसे हीरे में अपनी ही ज्योत होती है। इसी प्रकार एक सहयोगी की आंख के अंदर अपनी ही एक दीप शिखा होती है जो झिलमिल चमकती रहती है। यह सब काया पलट हो गया। एक पत्थर के हृदय में एक ऐसा अनूठा सा दीप जल गया। एक मिट्टी के दीप की जगह एक बहुत ही अविनाशी अक्षर ऐसा एक दीप जल गया। हृदय जो कि छोटी छोटी बात में
रो पड़ता था, जो छोटी छोटी सी हानि से ही ग्लानि प्राप्त होता था, वो आज हृदय एक बलवान दीपक बन गया है, जो कि किसी भी सुख या दुख के झपेड़े से नहीं डरता और न ही किसी लाभ और हानि की ओर देखता है। उसका कार्य है अंधकार को दूर करना और बड़ी हिम्मत के साथ वो इस बात को जानता है, वो एक विशेष दीप है, एक विशेष रूप में है, और ये विशेष रूप का जो मेरे हृदय में दीप जला हुआ है, इससे मैं अनेक लोगों का दीप जलाऊं, उसको पूर्ण विश्वास है। और उस दीप के उजाले में वो अपने भी दोष अगर देख ले तो उसे वो छोड़ देता है, उसको एकदम छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका भी जीवन अत्यंत प्रकाशमय हो जाता है और हृदय में बसा हुआ प्रकाश सारे अंग अंग से, अंग विक्षेप से, उसकी आंख से, उसके मुख से टपकता है। उसका सारा जीवन प्रकाशमय होता है और उस प्रकाश से वो आडोलित हो जाता है। उसके तरंगों में बैठ करके आनंदित होता है, अपने ही अपने मन में मुस्कुराता हुआ, अपने ही मन वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ, कितनी सुंदरता मेरे अंदर से बह निकल रही। पहली मर्तबा एक मानव अपने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। असंतोष मनुष्य में तब आता है जब वो अपने से संतुष्ट नहीं होता। अगर हम कहें आज हमारे पास एक चीज नहीं है इसलिए आप असंतुष्ट हैं, सो बात नहीं, कल दूसरी चीज आ जाएगी उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतोष आप जब अपने में संतुष्ट होंगे तो फिर आपको वो बाहर खोजना न पड़ेगा और न वो कभी आपको बाहर मिल सकता है। संतोष आपको अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा से प्राप्त हो सकता है। ये प्रकाश आज हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, विशेषकर महाराष्ट्र में इसका प्रचार ज्यादा हुआ है और पूना इस महाराष्ट्र का हृदय है। ये महाराष्ट्र का हृदय है और इस हृदय में जो आप लोग आए हुए हैं, तो आज जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा प्यार लेते जाइए। ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन तक, अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्शों पे पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते हैं, इनसे कहीं अधिक आप आसानी से ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उससे लड़ते लड़ते, जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे, लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आपको अड़चन नहीं। सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि ये प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है और किसी चीज से नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से करें। जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तब ये सोच लेना चाहिए क्या मैं इनसे इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे इनसे प्रेम है
इनके प्रति प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने पाया वही ये भी पाले। क्या मैं यही विचार से इनको समझा रहा हूँ, या मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सहयोग के बारे में जान गया हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ और मैं इन सब लोगों के बुद्धि पर छा सकता हूँ। तो इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं हो। धीरे धीरे आराम से, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का आक्रमण, किसी भी तरह की विरूपता दिखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात है, इस दीप को संगोपना चाहिए, संभालना चाहिए, उसकी और ऐसी नजर होनी चाहिए जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हमने पाया हुआ है और ये अभी बाल्य स्वरूप में अगर है तो इसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। उसके प्रति बड़ा आदर और एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आज हम सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे अंदर विशेष गुण होने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो उससे हमें कोई दुर्घटना उठानी पड़ेगी या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या परमात्मा हमें कोई किसी तरह से दंड देगा, इस भय से सहयोग नहीं करना। आनंद से और प्रेम से सहयोग में उतरना है। एक मजे की चीज है कि हमें माँ ने पानी में तैरना सिखा दिया है और अब हम मौज से इस पानी में तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। कोई भी भय आशंका मन में न रखते हुए हमको इस प्रेम को जानना चाहिए कि ये जो हमारा हृदय है, एक मुट्ठी भर का हृदय है, इस हृदय में ये सागर कहाँ से आ गया। अजीब सी चीज है कि देखा जाता है कि इस छोटे से मिट्टी में पूरा सागर सा पता नहीं कहाँ से समाया चला जा रहा है और जितना जितना उसके सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि इस छोटे से हृदय में इतनी सुंदर भावनाएं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति में आएंगी, इतनी उदात्त भावनाएं, इतनी महान भावनाएं कि जिनसे हम लोग संसार का पूरी तरह से उद्धार कर सकें। मैं देखती हूँ कि सहयोग में बहुत लोग आ गए, बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे और आना चाहिए, लेकिन हर आदमी को एक विशेष रूप धारण करके, एक विशेष समझ रख के आना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो हम भी चले गए सहयोग। आप एक विशेष और आप जो सहयोग में आए हैं, आपका कोई न कोई उसमें विशेष काम होगा। अभी देखिए, एक छोटी सी चीज खराब हो जाने से ही ये यंत्र नहीं चल रहा। इसका हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हर इंसान जो भी सहयोग में आता है, तो स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर को चाहिए कि हम अपनी तबीयत ऐसी रखें जिससे हमारी जो यह यंत्रणा है, जो परमात्मा ने यंत्रणा बनाई है, वो ठीक से चल पड़े। हमारे जीवन की ओर लक्ष्य देना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं और जिस तरह के हमने अपने अंदर षड्रिप को इकट्ठे किए हुए थे, वो एक एक करके छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप अपने अंदर बसे हुए सांप को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं था, आपने हाथ में सांप पकड़ लिया था, जैसे ही प्रकाश आ गया सांप गिर जाता। आप जैसे ही अपने को देखना शुरू करेंगे, इसी सुंदर प्रकाश में आप वो भी देख सकते हैं कि जो आपकी सुंदरता है, और वो भी देख सकते हैं जो आपकी कुरूपता है। उस कुरूपता को एकदम से ही छोड़ देना चाहिए। आज छोड़ेंगे, फिर कल छोड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आधे लोगों से ये काम नहीं होता।